दंगल में ऐसा भी हो रहा है कि जुबान के आगे मर्यादाएं टूटती दिख रही हैं और नेताओं को आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने से भी डर नहीं लग रहा। जी हाँ, चुनावी दंगल में सियासत के पहलवान चुनाव की कुश्ती तो लड़ रहे हैं, साथ ही जुबान बेलगाम भी होती दिख रही है। हल्द्वानी पहुंचे हरीश रावत ने भी कुछ ऐसा ही बोला। हरीश रावत ने हल्द्वानी पहुंचकर आडवाणी और मोदी पर सीधे जुबानी वार किए और कहा कि इन लोगों ने कभी भी मुस्लिमों का भला नहीं सोचा। कोई आडवाणी है, कोई पुराना बदला नहीं है। कहीं ऐसा मत समझिए कि जिन्ना साहब की मजाक पर जाकर के सजदा करने के बाद बदल गया है कोई। और इसका रथ भी नहीं बदला था जिसको लेकर के आए थे, वही 1998 का रथ है जिसके पहियों पर 2000 से ज्यादा इंसानों का खून लिपटा हुआ है। आज भी कोई देखेगा तो इंसान के खून के लिटरे उसके रथ के पहियों में और पुर्जों में कहीं कहीं दिखाई देंगे। सुना आपने क्या कह रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत। हरीश रावत कहते हैं कि आडवाणी के रथ में आज इंसानों के खून के धब्बे हैं और नरेंद्र मोदी गुजरात में हुए मुस्लिमों के कत्ल गारत के जिम्मेदार हैं। ये सब हो रहा है मुस्लिमों को लुभाने के लिए। ये राजनीतिक खेल खेला गया है चुनाव में वोट पाने के लिए। लेकिन क्या हरीश रावत जैसे जिम्मेदार आदमी से वोट पाने के लिए इतने गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद की जा सकती है? हरीश रावत ने हल्द्वानी पहुंचकर लोगों से किस तरह से वोट मांगे और कैसे उगला मजहबी सियासत का जहर, जरा फिर से सुनिए। कोई आडवाणी है, कोई पुराना बदला नहीं है। कहीं ऐसा मत समझिए कि जिन्ना साहब की मजाक पर जाकर के सजदा करने के बाद बदल गया है कोई। और इसका रथ भी नहीं बदला था जिसको लेकर के आए थे, वही 1998 का रथ है जिसके पहियों पर 2000 से ज्यादा इंसानों का खून लिपटा हुआ है। आज भी कोई देखेगा तो इंसान के खून के लिटरे उसके रथ के पहियों में और पुर्जों में कहीं कहीं दिखाई देंगे। हरीश रावत यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने बीजेपी और बसपा पर जमकर वार किए। रावत ने कहा कि बीजेपी और बसपा दोनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हरीश रावत ने यह भी कहा कि बसपा पर इसलिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में कहीं ना कहीं बसपा बीजेपी को ही सपोर्ट करती नजर आती है। बसपा के वोट का मतलब उत्तर प्रदेश में तो साफ दिखाई दे रहा है। बसपा और भाजपा साथ साथ आ रहे हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में आपने देख लिया भाजपा और बसपा एक साथ मिलकर के हमले कर रही थी। जो उनसे छूट जा रहा था वो पूरा कर ले रहे थे। बीजेपी के नारे खंडूरी जरूरी है का भी हरीश रावत ने खूब मजाक उड़ाया। हरीश रावत ने कहा कि अब तक ये तो सुना था कि बिजली, पानी और डॉक्टर जरूरी है, लेकिन खंडूरी जरूरी है उन्होंने पहली बार सुना है। पूरी है जरूरी। हम पहले का है यार, सड़क जरूरी, पानी जरूरी, बिजली 24 घंटा जरूरी, अस्पताल में दवा और डॉक्टर जरूरी, स्कूल में मास्टर जरूरी। ऐसी जरूरी चीजें तो हमने सुनी थी, लेकिन ये खंडूरी जरूरी कहाँ से आ गया? ये सियासी जंग है और शायद इस जंग में नेताओं की जुबान बेलगाम हो रही है। तभी तो हरीश रावत आडवाणी और मोदी पर जुबानी हमले करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। लेकिन नेता ये क्यों भूल जाते हैं कि राजनीति धार्मिक या जातिगत नहीं बल्कि विकास के लिए होनी चाहिए। सुधांशु पुरी, नेटवर्क 10, हल्द्वानी। तो वाकई नेताओं की जुबान बेलगाम होती जा रही है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये सब काम आचार संहिता का उल्लंघन के चलते हो रहे हैं। चलिए इसी की ताजा जानकारी के लिए चलते अपने संवाददाता सुधांशु पुरी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं। जी सुधांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग जो दबाव बनाना चाह रहा था कि चुनावी कार्यक्रम नियम और कानून के दायरे में हो, लेकिन ऐसा कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूं कि हरीश रावत की कल जनसभा थी और हल्द्वानी विधानसभा में 1,04,000 मुस्लिम वोटरों में सबसे ज्यादा इस बार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों की संख्या है, जिसको लुभाने के लिए प्रत्येक दल तरह तरह के कंडे अपना रहे हैं और अपनी बयानबाजियां भी कर रहे हैं। कल किसी के साथ जब हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा हिडेश के समर्थन में उन्होंने जनसभा करी तो उन्होंने मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तो खंडूरी जरूर
जरूरी है कि नारे को साफ साफ कह दिया कि भाजपा के पास नारों की फैक्ट्री है। हमने पढ़ाई जरूरी है सुना था, छात्र जरूरी है सुना था, और शिक्षा जरूरी है सुना था, लेकिन ये खंडूरी जरूरी कब से हो गया? उन्होंने जमकर मजाक बनाया और वो यही नहीं रुके, उन्होंने तो ये भी कह डाला कि अडवाणी रथ के पहिए पर 2000 से ज्यादा इंसानों का खून दिखता है, बाबरी विध्वंस में भी उनका हाथ है, और नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी कर रहे हैं वो गुजरात दंगों के भी दोषी हैं। जी सर। सुधांशु, आपको क्या लगता है कि हरीश रावत ने जो ये मुद्दा उठाया है उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हल्द्वानी विधानसभा में इस बार 1,04,000 कुल मुस्लिम वोटर है, जिसमें 35 से 40,000 मुस्लिम वोटरों की संख्या है, जिससे जीतने के लिए पिछली बार के मुताबिक इस बार 70% वोट बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें प्रत्याशी को जीतने के लिए 20 से 22,000 वोट ही चाहिए होंगे। तो तरह तरह के जो प्रत्याशी हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और मुस्लिम वोटरों के लिए तरह तरह की बयानबाजी जनसभा में करते दिख रहे हैं। उसी के साथ हरीश रावत ने भी मुस्लिमों को रिझाने के लिए बाबरी विध्वंस का बयानबाजी करी, गुजरात दंगों की बयानबाजी करी और उसमें भाजपा को लपेट ही दिया। और साथ ही साथ बसपा के जो रईसुल हसन यहाँ के प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम वोट अच्छा खासा काटने के उसमें लगे हुए हैं, उनको भी न छोड़ा, उनको भी साफ साफ कह दिया कि बसपा और बीजेपी का गठजोड़ हो चुका है और उत्तराखंड में चुनाव के बाद बसपा का हाथी अपनी सूंड में कमर को हिलाता दिखेगा। जी सर। अभी आपको यहाँ रोकना चाहेंगे क्योंकि